अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। पेज नंबर 57 पे है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आते हैं तो आप लोग उसे कॉपी पे नोट करके रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे और क्लास में उनको फिर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखो और जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसे नोट करके रखिएगा। अगर घर पे पेरेंट्स या भाई बहन है तो उनसे पूछ के क्लियर कीजिए। अगर जिसकी घर पे कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उनको हम क्लास में ही क्लियर कर देंगे। तो आप लोग उसे कॉपी पे नोट करके ज़रूर रखिएगा। चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था। प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। चैप्टर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे। एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी पूरी लाइफ के बारे में, वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, कैसे रहते हैं, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। आज हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में। डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, हमें पता है कितने सारे एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अब हम देखेंगे कि वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं। A variety of animals are found everywhere on the earth. To understand the world of animals better, we can divide them into two groups, vertebrates and invertebrates. हमें पता है कि इस अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अलग अलग किस्म के एनिमल्स होते हैं। तो उन एनिमल्स की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमने क्या किया है, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को क्या कहते हैं, वर्टेब्रेट्स कहते हैं, दूसरे को इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्टेब्रेट्स एनिमल्स कौन से एनिमल्स को कहते हैं। वर्टेब्रेट्स और एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स, उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके बैकबोन्स होते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉड ग्रुप्स। उनको फर्दर 5 ग्रुप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनको फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। हमने 3rd क्लास में भी ये सब पढ़ा था कि रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, मैमल्स किसे कहते हैं, बर्ड्स किसे कहते हैं। तो इसमें फिर से एक बार देखेंगे कि क्या लिखा है इनके बारे में। तो सबसे पहले फ़िश दिया है। Fish are vertebrates that live in water. They have unique organs called gills that help them to breathe. Fish को हम vertebrates animals कहते हैं। जो पानी में रहते हैं उस फिश को हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रेट एनिमल्स कहते हैं। उसका एक यूनिक ऑर्गन होते हैं जिसे गिल्स कहते हैं। उस गिल्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं पानी में भी बैठ के। द फिन्स एंड टेल हेल्प देम टू स्विम। गोल्ड फिश, सैल्मन एंड शार्क आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फिश। उसके फिन्स यहाँ पिक्चर पे भी आप लोग देख सकते हो। ये इसका गिल है, ये क्या है, टेल है, और ये फिन्स है। तो ये सब क्या करते हैं, गिल्स उसे ब्रीथ लेने के लिए मदद देते हैं, फिन्स और टेल उसे तैरने के लिए मदद देते हैं। ये क्या है, स्वेटेबल है, पानी में ही रहते हैं। अगर हम बाहर निकालेगी तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये इसका क्या है, हैबिटेट है, इसका जगह है, और ये सिर्फ पानी में ही रहते हैं। गोल्ड फिश, सैल्मन, शार्क, ये सब एग्जांपल है फिश के। उसके बाद है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर वर्टेब्रेट्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। हमें पता है, हमने 3rd क्लास में भी पढ़ा था, एम्फीबियंस उन एनिमल्स को कहते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। उन एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग्स एंड स्लेमेंडर आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का एग्जांपल क्या है, फ्रॉग एंड स्लेमेंडर। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स।
ज़मीन पे जब ये लोग बैठते हैं उस वक़्त अपने लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। जब पानी में होते हैं उस वक़्त उसका जो मॉइस्ट स्किन होता है, अपने स्किन के थ्रू ही क्या करते हैं ये लोग सांस लेते हैं। तो इनका क्या है, एक फ़ीचर है जिसकी वजह से उनको एम्फीबियंस कहते हैं और इनको वर्टेब्रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन सब का क्या होता है, बैकबोन्स होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, वीडियोस देख के उसका कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, कल दूसरे पेज पे देखेंगे कि क्या लिखा है। आप लोग इसे अच्छे से एक बार पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।